जू टाउन एट कोच्चि। जू टाउन क्या है? जू टाउन क्यों फेमस है? परदेसी सिनागोग क्या है? क्या इंडिया में भी यहूदी धर्म के लोग रहते हैं? और जू टाउन कोच्चि में कहाँ स्थित है, या फिर ये कहें जू टाउन कोच्चि में कहाँ लोकेटेड है? जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने सिनागोग और जू सेमेट्री का रास्ता है। तो अभी मैं जाऊंगा जू सिनागोग। सिनागोग मतलब होता है यहूदी लोगों की पूजा करने की जगह। जैसे हिंदू लोगों में टेम्पल होता है, मुस्लिम में होता है क्या? मुस्लिम में मस्जिद, और क्रिश्चियन में जैसे चर्च होता है, वैसे यहूदी मतलब ज्यू लोगों में होता है सिनागोग। तो कोच्चि सिटी में स्थित है क्या? सिनागोग, परदेसी सिनागोग। अब ये कहाँ पर है? ये मट्टनचेरी पैलेस है उसके पास ही है, या फिर ये कहें जू टाउन के अंतर्गत आता है, या फिर ये बोल सकते हैं जू टाउन के अंदर ही परदेसी सिनागोग है। और परदेसी सिनागोग के कारण ही इस जगह का नाम जू टाउन पड़ा है, क्योंकि परदेसी सिनागोग जू लोगों की, यहूदी लोगों की पूजा करने की एक जगह है। अब इंडिया में जू लोग कहाँ से आए, मतलब यहूदी लोग कहाँ से आए, तो इस रास्ते में चलते हुए मैं आपको पूरी हिस्ट्री भी बता देता हूँ। और अगर आप केरला की कोच्चि सिटी में विजिट कर रहे हैं तो इस जगह को एक बार जरूर घूमना। ऐसी मान्यता है कि कोच्चि के राजा ने 1524 ईस्वी में कोडंगलूर से आए हुए यहूदियों को आश्रय दिया था, और उन्होंने मट्टनचेरी के पास, मतलब मट्टनचेरी जो पैलेस है यहाँ पर, जो कि केरला की एक और फेमस जगह है, उसके पास ही उन्होंने जगह दे दिया था उनके रुकने के लिए। किसने? कोच्चि के राजा ने। अब ये कोडंगलूर से आए थे। कोडंगलूर कहाँ है? कोडंगलूर केरला की कोच्चि सिटी के पास वाली डिस्ट्रिक्ट, मतलब त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट की एक जगह है जहां पर पहले से ही यहूदी लोग रहते थे। अब कोडंगलूर में यहूदी कहां से आए थे? वो पर्सिया से आए थे। 55th एंड 6th सेंचुरी में, 6 BC में आए थे वहां पर। कहां पर? पर्सिया से कोडंगलूर आए थे। फिर कोडंगलूर से कोच्चि के राजा ने आश्रय दे दिया। कहाँ पर? यहाँ पर, मतलब जिसे जू टाउन कहा जाता है। अब यही है परदेसी सिनागोग, जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। विजिटिंग टाइम में आपने देख लिया होगा। और ये क्या है? ये जू टाउन के अंतर्गत आता है परदेसी सिनागोग, जो कि पूजा करने की एक जगह है। अंदर से बहुत अच्छा है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि संडे टू थर्सडे सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है। फ्राइडे को कब तक ओपन रहता है? फ्राइडे को यह केवल 2 बजे तक, 10 से 2 बजे तक ओपन रहता है। और सैटरडे हॉलीडे रहता है, मतलब परदेसी सिनागोग सैटरडे को बंद रहता है। तो जब भी आप विजिट करते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रख के विजिट करना कोच्चि सिटी में, क्योंकि आप लोग हमेशा विजिट करना चाहते हैं। फेमस प्लेस है आप कोच्चि, विजिटिंग प्लेसेज आप कोच्चि, फेमस प्लेसेज इन फोर्ट कोच्चि, विजिटिंग प्लेसेज इन फोर्ट कोच्चि, बेस्ट प्लेसेज इन फोर्ट कोच्चि, टूरिस्ट प्लेसेज फोर्ट कोच्चि, विजिटिंग प्लेसेज फोर्ट कोच्चि, बेस्ट प्लेसेज, टूरिस्ट प्लेसेज इन फोर्ट कोच्चि, बेस्ट प्लेसेज इन फोर्ट कोच्चि, फेमस प्लेसेज इन फोर्ट कोच्चि। तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे केरला की कोच्चि सिटी से रिलेटेड, तो आप एक बार चेकआउट जरूर करना। और मैं आपको आगे चल के इस रास्ते को पूरी तरह से दिखाता हूँ। यह और इसलिए फेमस है क्योंकि ये केरला की जो फोर्ट कोच्चि है उसके बिल्कुल मध्य में स्थित है, और इसके आसपास भी बहुत सारे फेमस चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन परदेसी सिनागोग में क्या अभी भी यहूदी लोग हैं? तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अभी केवल 2 यहूदी लोग ही बचे हैं, केवल 2 यहूदी लोग, और रिमेनिंग यहाँ से चले गए हैं, या फिर उनकी डेथ हो चुकी है।
तो यहाँ पर उन दो लोगों ने अभी तक अपनी धर्म परंपरा को बचा के रखा है और केवल टूरिस्ट लोगों के लिए मेंटेन करके रखा है। अब मैं इस रास्ते के सहारे कहाँ पर चलूँगा, इस रास्ते के सहारे एक और टूरिस्ट प्लेस फोर्ट कोच्चि के जिसे मट्टनचेरी पैलेस कहा जाता है वहाँ पर जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आप केरला की कोच्चि सिटी के नए नए ब्लॉग देखना चाहते हैं या फिर इंडिया के ब्लॉग देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।